नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं ऐसे 5 प्रयोग जिनको करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने किसी भी सोमवार के दिन नंदी के कान में केवल 2 शब्द बोले तो आपका हर कार्य बहुत ही शीघ्रता से पूरा हो जाएगा। मित्रों, आपको केवल करना क्या है, आइए हम जानते हैं। मित्रों, सबसे खास बात तो ये रहने वाली है कि यह जो सोमवार का दिन है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। मित्रों, भगवान शिव की उपासना करने वाले जो सेव्य हैं, जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा, भगवान शिव वो हैं जो औगरधानी हैं, जो कि हर इच्छा को तुरंत ही पूर्ण करते हैं। हमारी भागवत में एक प्रसंग आता है कि एक बार जब वृकासुर के पुत्र भस्मासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उसने माता गौरी को देखकर उनको पाने के लिए ललायत हुआ और भगवान भोलेनाथ की उपासना कर भगवान भोलेनाथ से वर मांगा कि मैं जिसके हाथ पर सर पर हाथ रख दूं वो बहुत ही शीघ्रता से भस्म हो जाए। सोचिए, कोई व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान मांगे तो क्या आपको देना चाहिए? नहीं। लेकिन भगवान शंकर इतने भोले हैं कि उन्होंने तुरंत कहा कि तथास्तु, और इतना कहते ही भस्मासुर को वह वर प्राप्त हो गया और उसने माता को देखकर माता को पाने की ही इच्छा जाहिर की। भगवान शंकर ने जब विरोध किया तो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए प्रयत्न किया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे हैं कि जो हर इच्छा को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। तो मित्रों, क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि नंदी जी जो होते हैं, जो शिवलिंग के सामने जो नंदी जी होते हैं, वो तो शाश्वत हैं ही, लेकिन इस दिन आपको एक विशेष कार्य ये करना है कि सोमवार के दिन आपको एक दिन पहले बेलपत्री तोड़कर रखना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ी जाती। तो एक दिन पहले बेलपत्री तोड़कर रखना है। बेलपत्री में शहद और बेलपत्री में थोड़ा सा आपको चंदन लगाना है और हर बेलपत्री पर राम राम अवश्य ही लिखना है। 11 पत्ते लेकर भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद गौरी को और उसके बाद नंदी को, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आपको विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। लेकिन गणेश जी को 1 बेलपत्र, गौरी को 1 बेलपत्र और नंदी को 1, लेकिन भगवान भोलेनाथ को 11 बेलपत्री से कम नहीं चढ़ानी चाहिए सबसे पहले। और आपको जब पूजन हो जाए उसके बाद भगवान भोलेनाथ के परिवार को एक कलावा के सूते से बांधना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भी घर में संगठन होगा, मतलब घर फूटेगा नहीं। और विशेष रूप से मैं बताऊं आपको, तो कभी भी परिवार में टूट फूट नहीं पड़ेगी। मतलब टूटन का मतलब होता है अलग हो जाना, भाई भाई से अलग हो जाना, ये स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात, धन की वृद्धि की अगर चाह है तो सबसे शीघ्रता से सबसे पहले उठकर प्रातःकाल प्रयत्न करें कि 4 बजे भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। 4 बजे अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा हो तो सबसे श्रेष्ठ योग बनता है। मित्रों, करोड़ों सूर्य के समान यह जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, जब सूर्य निकल आता है तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन सूर्य निकलने से पहले भगवान भोलेनाथ की उपासना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ की जो उपासना होती है उसमें 4 पद्धति होती है। सोमवार के दिन आपने ये भी देखा होगा, भगवान शिव का 4 बार अभिषेक होता है और 4 बार अभिषेक जो होता है वो रात्रि में पूरी रात होता है, उसके बाद प्रातःकाल होता है। तो मित्रों, आपको ये करना है, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं करना है, सबसे पहले गणेश जी का, उसके बाद गौरी का, क्योंकि गणेश बुद्धि के दाता हैं, गौरी प्रकृति हैं जो कि देने वाली हैं,
और भगवान शंभु जो कि पुरुष स्वरूप हैं, जो कि वरदान देने वाले हैं। तो यह उपासना आपको उनके लिए विशेष रूप से करनी है। तीसरा आपको कार्य क्या करना है कि आपको नंदी के कान में जब कोई शब्द बोलना है तो उसमें आपको बोलना है केवल वरदा। केवल ये बोलना है वरदा यदि मैं देव, वरदा यदि मैं देव, हे प्रभु आप मुझे वर दें। क्या वर दें? तो आप वर में जब ये कह दें कि वरदा यदि मैं देव, तो वरदा यदि मैं देव कहते ही इसका अर्थ होता है कि हे प्रभु मुझे वर दें। अब वर क्या दें, उसके बाद आप जो भी बोलना चाहते हो बोलें, क्योंकि वरदा यदि मैं देव, हे प्रभु मुझे वर दो। तो मुझे वर क्या चाहिए कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे पास धन की वृद्धि हो, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं केवल आपको बोलना है नंदी के कान में और दाहिने कान में। इसका भी विशेष ध्यान रखिए। बोलने के बाद आपको ऐसे ही छोड़कर नहीं आना है, ये बात भी ध्यान रखना। आपको बोलने के बाद भगवान गणेश जी को विशेष रूप से उनके चरण वंदन करने के बाद और प्रार्थना करने के बाद ही आना है, क्योंकि अविघ्न विघ्न करता रहा। गणेश जी विघ्न हरता है, इसलिए वो इस कार्य में सहायता करेंगे और आपके कार्य की पूर्ति होगी। और तीसरा के बाद जो पांचवा कार्य, चौथा कार्य हो गया, पांचवा कार्य आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आपको गाय के खुर की यदि मिट्टी मिल जाती है तो आप उसको लेकर अवश्य ही जाएं। गाय की खुर की जो मिट्टी होती है उसको आपको ले लेना है। ले जाने के बाद आपको नंदी के जो पैर होते हैं वहाँ पर उस मिट्टी को थोड़ा सा लगाना है। ऐसा करने से नंदी में शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि पंचगभा समुत्पन्न मध्य माने महोदधौ ताशाम मध्य तू यनंदा तस्यै देव्यै नमो नमः। गाय है जो, उसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और उसकी जो रज है वो पावन तीर्थ स्वरूप होती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पंचांग स्नान होता है, जब षोडशोपचार स्नान होता है, तो उसमें पंचगव्य से स्नान होता है। मतलब गौ, गोबर, गौमूत्र और गाय की रज, ये चीज़ें। तो गाय की रज से आपको शंकर भगवान पर भी थोड़ी गाय की रज चढ़ाना चाहिए और नंदी पर भी थोड़ी चढ़ाना चाहिए, गणेश जी और गौरी जी पर। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में, उसके बाद गौरी जी के, उसके बाद शिवलिंग पर और उसके बाद नंदी। ये पूरा परिकर करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है। आप जो मांगेंगे विश्वास मानिए वही मिलेगा। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, हर कार्य को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण कर दें। अगर कोई बुरे सपने आते हैं और सपने में डर जाते हैं तो आपको शमी पत्र चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ पर किसी भी सोमवार को। ऐसा करने से भी बहुत शीघ्रता से आपको लाभ होगा। मित्रों, कभी भी अगर घर में भूत प्रेत इत्यादि आत्माएं हैं, आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी घर में है, तो भगवान भोलेनाथ का आप ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से आप केवल 21 बार भगवान शंकर का दूध ऐसे रखकर उनके ऊपर छोड़ते जाएं। उसके बाद जैसे ही वो मंत्र समाप्त हो, आगे से जलहरी से थोड़ा सा उसमें से जो जल या दूध जो गिर रहा है उसको अपने ही उसमें गंगा सागर में डाल लें। फिर किसी का स्नान ना कराएं और लाकर अपने घर के हर कोने में उसको छिड़क दें। आप ये देखेंगे कि ऐसा करते ही नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाएगी और आप बहुत ही स्वस्थ और अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। घर में कभी भी कोई कलह का वातावरण नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय जय श्री राधे।